मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से अब वह घड़ी आने वाली है जब चारों ओर हलचल मचने वाली है। अगले 48 घंटों में यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान लगाकर नहीं सुना और इसमें बताई गई बातों को अनदेखा कर दिया तो यही चूक आपके जीवन में बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है। जी हाँ मित्रों, आज की यह जानकारी भले ही सुनने में आपको कुछ तीखी प्रतीत हो, लेकिन यह आने वाले 48 घंटों के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद के समान है, एक ऐसा उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वीडियो आरंभ करने से पहले जितने भी बालाजी महाराज और माता रानी के सच्चे उपासक हैं, सबसे पहले इस वीडियो को प्रेम से एक लाइक अवश्य दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय और आस्था से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दें। इससे माता रानी और बालाजी महाराज की विशेष कृपा और स्नेह आप सभी पर बरसेगा, न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी। मित्रों, इस जानकारी को ध्यान पूर्वक जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगामी 48 घंटे का समय आपके लिए बेहद निर्णायक है। यदि आपने इस अवधि का विवेक पूर्वक उपयोग कर लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन हीरे जवाहरात से चमक उठेगा। जो बातें आपने केवल स्वप्न में देखी थी वे अब आपकी सच्चाई बनने जा रही है, क्योंकि इस समय गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह एक अद्भुत स्थिति में विराजमान है जो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहे हैं। लाभ की बौछार होने वाली है, लेकिन अब जरा सावधान होकर सुनिए। ऐसी कौन सी भूलें हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं, जिन्हें यदि अगले 48 घंटे के भीतर नहीं सुधारा गया तो आपके जीवन में विनाश का कारण बन सकती हैं। जी हाँ साथियों, आपके घर में मौजूद 3 विशेष वस्तुएं जो बहुत लंबे समय से वहीं पड़ी हैं, वही आपके संकटों का मूल कारण बन चुकी हैं। और यदि इन 3 चीजों को अगले 48 घंटे में घर से बाहर नहीं किया गया तो यह निश्चित है कि आपके जीवन में भारी तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। सतर्क हो जाए, क्योंकि आपका घर धीरे धीरे शशांक का रूप ले रहा है और इसकी वजह है आपके ही घर में मौजूद ये 3 वस्तुएं। इन्हें तुरंत हटाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आज आपने इन तीनों चीजों को बाहर नहीं किया तो आने वाली सारी खुशियां आपके दरवाजे से लौट जाएंगी। देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने वाली हैं, लेकिन अगर ये 3 चीजें आपके घर में रही तो लक्ष्मी जी द्वार से ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए अभी इसी पल इन 3 वस्तुओं को घर से बाहर कर दें और फिर देखें आपके जीवन में कैसा जबरदस्त परिवर्तन आता है। साथियों, आज का ये वीडियो ग्रहों की चाल और आपकी जन्मतिथि पर आधारित है, और जो भविष्यवाणी मैं आज करने वाला हूँ वह आज रात 11 बजे से ही आपके जीवन में प्रभावी हो जाएगी। मित्रों, आपने अपनी जिंदगी में हर एक चीज के लिए संघर्ष किया है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी आपने पसीना बहाया है। आज आप जहां भी खड़े हैं वो आपकी खुद की मेहनत का नतीजा है। किसी का कोई कर्ज नहीं है आप पर, सब कुछ आपने खुद के दम पर अर्जित किया है। भले ही थोड़ा हो लेकिन आपका अपना है, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग आपको सुकून से जीने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि आपके अपने आपके ही घर के लोग आपके जीवन को असहज बना रहे हैं। मित्रों, आपके मन में हर पल तनाव और चिंता ही मंडराती रहती है। रात में नींद भी मुश्किल से आती है। अब इस चिंता को तिलांजलि दीजिए, क्योंकि अब एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है जिसके बाद से आपके सारे गुप्त शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। चाहे ग्रह हो, चाहे शनि हो या राहु, सभी अब आपके लिए अनुकूल समय लेकर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में 3 बड़े घटनाक्रमों की बात मैं आपसे करने वाला हूं, जो आज रात 11:00 बजे से आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होंगे। अक्सर आपके साथ यही हुआ है कि लक्ष्मी माता आपके दरवाजे तक आए और वहीं से लौट गई। भगवान आपके घर कृपा बरसाने आए और लौट गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसे अपवित्र तत्व हैं जो ईश्वर को प्रवेश करने से रोकते हैं। यही वस्तुएं आपकी समृद्धि के मार्ग में बाधा है। अब समय है इन्हें अपने घर से बाहर निकालने का। आखिर वे कौन सी वस्तुएं हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, अब तक आपने जितना भी दुख झेला है, जितनी पीड़ा से गुजरे हैं, उसका कारण यही वस्तुएं हैं जो आपके घर में वर्षों से मौजूद हैं। आज इन्हें हटाए और फिर देखिए आपका भाग्य कैसे करवट लेता है। लेकिन उससे पहले कृपया इस विशेष वीडियो को अवश्य लाइक करें। ये वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर आधारित है, इसलिए एक लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।
शनिदेव की विशेष कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए जय और जरूर लिखिए जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने मन में बसा लीजिए, जब राहु कृपा करता है तो अपार धन देता है, इतना देता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अचानक किसी कोने से इतनी संपत्ति प्राप्त होती है कि उसे रखने की जगह भी नहीं मिलती। लोग यह मानने लगते हैं कि आपने कोई गलत रास्ता अपनाया है। वे आपकी उन्नति से ईर्ष्या करेंगे और कोने लगे का भूमकली जाने के लिए प्राप्त होती है। जाने के लिए भूमत रास्ता पर दिया, भीतर ही भीतर जलते रहेंगे, इतना देता है राहु। और आज रात 11 बजे से राहु की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है। राहु अब आपको अपार देगा और शनि देव तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आपके जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक हर क्षण कठिनाई में बिताया है, अपने माता पिता की आर्थिक तंगी देखी है, हर परिस्थिति में संघर्ष किया है, जबकि आपके मित्र और आस पड़ोस के लोग जीवन का आनंद ले रहे थे, नए वस्त्र पहन रहे थे, स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उस समय आप कठिनाइयों से लड़ रहे थे। आपने अपने सपनों को दबाकर रखा, लेकिन एक विश्वास मन में बनाए रखा कि एक दिन भगवान मुझे भी वह दिन दिखाएगा, और अब वह दिन आ गया है। हाँ दोस्तों, वह दिन आ चुका है, लेकिन कुछ भूलें आपकी भी हैं। जब ईश्वर वरदान देता है तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि ईश्वर को लगने लगता है कि आपको उसका उपहार चाहिए ही नहीं। ध्यान दीजिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए बना रहता है क्योंकि उसकी आदतों में थोड़ा दोष रहता है। वह कभी ऊंचा उड़ने की सोच ही नहीं पाता। उसे यदि कोई एक मिठाई भी दे दे तो उसी में खुश हो जाता है। वो ऊंचा सोचने से डरता है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा कीजिए। जब तक आपका दृष्टिकोण बड़ा नहीं होगा, आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को ये दर्शाना जरूरी है कि आप जीवन में बड़ा पाना चाहते हैं। जब आप ये दिखाएंगे तभी ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। और आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। उस चमत्कारिक घटना की थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए और उन 3 खतरनाक चीजों के बारे में अभी बताऊंगा जो आपके घर को कब्रगाह बना रही हैं। वे घर को नकारात्मकता से भर रही हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके मन में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आप भी चाहते हैं कि एक शानदार जीवन जिए, लेकिन उसके लिए आप प्रयास नहीं करते। आपको भीड़ भाड़ से बहुत चिढ़ है। आप उन सुन्नत भार समाज देखने के लिए आपके मन में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आपके तौर पर आप कर रहे हैं। आपको भीड़ भाड़ से बहुत चिढ़ है। स्थानों से दूर रहते हैं जहां बहुत शोरगुल होता है। और एक बात मैं आपके स्वभाव के बारे में और बताता हूं। आपको सुकून भरा वातावरण पसंद है। आप अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। मतलब यदि आपको कहीं शांत वातावरण में अकेले बैठने दिया जाए तो वही जगह आपके लिए सबसे प्रिय हो जाती है। और आप लगातार बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते जा रहे हैं। आपको ना किसी व्यक्ति से कोई आस है, ना किसी कार्य से कोई उम्मीद, फिर भी आप लगातार प्रयासरत हैं। आपकी भावनाएं भी कुछ ज्यादा कोमल है। साथियों, सच यही है कि आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। आप अक्सर सोच लेते हैं कि यह व्यक्ति आपकी सहायता करेगा, यह आपका साथ निभाएगा, यह आपसे स्नेह करेगा, और यही सोच बार बार आपको तकलीफ में डाल देती है। लेकिन आप बार बार वही दोहराते हैं, हर बार ठोकर खाते हैं और फिर भी उन्हीं चक्करों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने मन में गहराई से बैठा लीजिए। पैसों से संबंधित किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि धोखे की आशंका बन रही है। अगर आपने किसी पर भरोसा किया तो हानि निश्चित हो सकती है। इसलिए कृपया किसी पर भी विश्वास ना कीजिए। ऐसा किया तो नुकसान पक्का है। आपके नजदीकी संबंधियों के साथ भी खटास उत्पन्न हो सकती है। कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको बुरी लग जाए, जिससे विवाद या मतभेद बढ़ सकते हैं। जब आपकी कुंडली को गहराई से देखा गया तो जो प्रमुख कारण सामने आया वह था आपका सहज स्वभाव। देखिए मित्रों, आप चालाकी से कोसों दूर हैं। किसी की भी मीठी बातों में फंस जाते हैं। कोई अगर सामने आकर घड़ियाली आंसू बहा दे तो आप उसे सच्चा समझ लेते हैं। अगर कोई झूठी कहानियां सुनाए तो आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, आप इतनी सरलता से यकीन कर लेते हैं कि अपने हिस्से की रोटियां भी दूसरों को दे देते हैं। अपने परिश्रम से अर्जित धन को भी बिना सोचे दूसरों पर लुटा देते हैं। इतना भोला भी होना सही नहीं होता, क्योंकि आपके अपने ही आपको छलने में लगे हुए हैं। हाँ दोस्तों, आपके घर के सदस्य तक आपको लूट रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपका अधिकार हड़प रहे हैं, और अगर आप अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी।
ये कलयुग है दोस्तों। यहाँ भाई भाई का नहीं है, बेटा तक माँ बाप का नहीं है, तो फिर गैरों की क्या बात करें। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अपने सरल स्वभाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ये साफ लिखा है कि आप बार बार धोखा खाते हैं और आगे भी बहुत बड़े धोखे का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा धोखा अभी तक नहीं मिला है, वो आगे आना बाकी है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका वही भोलापन है। इसलिए अब लोगों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लोग अपने चेहरों पर कई मुखौटे पहनते हैं, कोई अपना असली रूप नहीं दिखाता। दुनिया बहुत चालाक है, बहुत निर्दयी है, हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। कोई भी बिना स्वार्थ आपके करीब नहीं आता। आपके अपने भी बिना लाभ के आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे। सोचिए कितना स्वार्थी संसार है। आपकी कुंडली में लिखा है कि आने वाले महीनों या सालों में कोई नजदीकी व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा देगा, इसलिए अभी से सतर्क हो जाए। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। ये धोखा किसी भी रूप में हो सकता है। संपत्ति से आपको बेदखल किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकता है, व्यापार में धोखाधड़ी हो सकती है, कोई विश्वासघात कर सकता है, यहाँ तक कि कोई आपकी मूल्यवान वस्तु चुरा सकता है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या पारिवारिक मामला, अपनी हर चीज पर पैनी नजर रखें। किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आज के समय में लोग पैसों के लिए खून करने को तैयार हो जाते हैं। आप तो करोड़ों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब खुद में होशियारी लाइए, निर्णय खुद लीजिए, अपनी चीजों की रक्षा स्वयं कीजिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा चतुर बनना होगा। याद रखिए, धोखा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और अगर आपने सजगता नहीं दिखाई तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। अनजान व्यक्तियों पर भी यकीन मत करिए। मुझे मालूम है, आप जब किसी गरीब या मजबूर को देखते हैं तो आपकी करुणा उमड़ पड़ती है। आपका कोमल हृदय उसकी पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठता है। आप चाहते हैं उसकी मदद करना, आप दूसरों की सहायता करते भी हैं, और यह बेहद उत्तम गुण है। गरीब की सहायता करना, पशुओं की देखभाल करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब पुण्य कार्य है। परंतु इस भावना का कोई व्यक्ति गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए कितनी सहायता करनी है यह आप स्वयं निर्धारित कीजिए। आंख मूंद कर किसी की सहायता ना करें, वरना छल का शिकार होना निश्चित है। अब बढ़ते हैं उस विषय की ओर जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, आपकी मृत्यु। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न सबसे गंभीर है। बहुतों ने पूछा, गुरु जी मृत्यु के बारे में कुछ बताइए, मैं अधिक समय तक जीना चाहता हूँ। तो अब मैं एक कड़वा लेकिन सच्चा सच आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जीवन भर आप किसी ना किसी चीज की लालसा में जूझते रहते हैं। कभी धन के लिए बेचैन होते हैं, जब धन प्राप्त हो जाता है तब जीवन में चैन की तलाश शुरू हो जाती है। कभी विवाह की आकांक्षा में परेशान रहते हैं, कभी धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करते हैं, कभी एक बेहतरीन नौकरी की ख्वाहिश में तड़पते हैं, कभी कभी आप बेहतर स्वास्थ्य की चाह में परेशान रहते हैं। जीवन में हर समय किसी न किसी बात की कमी महसूस करते रहते हैं, और जब भगवान करुणा करके कोई एक चीज प्रदान कर देता है तब वह चीज भी सामान्य सी लगने लगती है। फिर आपकी दृष्टि अगली आवश्यकता की ओर चली जाती है। जब वो भी मिल जाती है तब तीसरी चीज की ओर मन लपकता है। संतोष कहीं भी नहीं टिकता। यही मानव स्वभाव है। चाहे जितना मिल जाए, आत्मा तृप्त नहीं होती। पहले आप 1000 रुपए कमा रहे थे, फिर लाखों में पहुंचे, कभी कुछ भी नहीं था। आज बहुत कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, और यही असली कड़वा सच है। आपकी मृत्यु कब होगी, ये प्रश्न भी इसी असंतोष से जुड़ा हुआ है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपकी जीवन अवधि पूरी हो जाएगी। भगवान ने जितनी आयु दी है वही आपको पूर्ण करनी है। अकाल मृत्यु की संभावना आपके कर्मों पर निर्भर है, इसलिए गलत कर्मों से बचिए। कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिए। कई लोग अपने पापों के कारण समय से पहले जीवन त्याग देते हैं, जैसे कि दुर्घटना, हादसे, अचानक मृत्यु। लेकिन यह सब आपकी किस्मत में नहीं लिखा गया है। धर्म का अनुसरण करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। फिर भी अगर आप शांति चाहते हैं तो जो कुछ है उसमें संतोष रखना सीखिए। जितना मिला है ईश्वर की कृपा मानिए और शांत मन से जिए, क्योंकि बुलावा कब आ जाए
कोई नहीं जानता, चाहे आपकी आयु 20 वर्ष हो, 50 वर्ष या 70 वर्ष। ये रहस्य अनकहा है, लेकिन जब तक जी रहे हैं संतोष के साथ जिए, क्योंकि आपकी कुंडली में यह बात स्पष्ट है कि आप हर समय चिंता करते रहते हैं। आप निरंतर किसी न किसी कारण से तनाव में रहते हैं। अगर यह सच है तो कृपया नीचे टिप्पणी में बताएं। ध्यान रखें कि तनाव और चिंता से यथासंभव दूरी बनाए रखें। कभी अपनों को लेकर चिंतित होते हैं, कभी परिवार की फिक्र करते हैं तो कभी भविष्य को लेकर घबराते हैं। कई बार तो आप ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो असल में जीवन में घटित ही नहीं होती हैं। आप बार बार कल्पना में उलझते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए इन निरर्थक विचारों को त्याग कर प्रभु के नाम का जप करें, ध्यान लगाएं, आपको अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं दुर्घटनाओं की ओर। हाँ, अगला समय दुर्घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। आपकी कुंडली में, आपकी राशि में हादसों की आशंका अंकित है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप इन हादसों से बच सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये सामान्य दुर्घटनाएं नहीं है, ये गंभीर हो सकती हैं। कभी दुर्घटना में कोई लंगड़ा हो जाता है, पैर या हाथ टूट जाते हैं, कोई स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। कुछ लोगों को सिर में चोट लगती है और वह मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। करंट लगने, गिरने, छत का गिरना, ये सब दुर्घटनाओं में आते हैं। एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है। आप आराम से बैठे हो और ऊपर से पेड़ की डाल टूटकर गिर जाए, ये भी दुर्घटना है। तो आप कैसे बचेंगे? आप सतर्क जरूर रह सकते हैं, लेकिन इससे बचाव की गारंटी नहीं। आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 दुर्घटनाओं के संकेत हैं। ये छोटी या बड़ी हो सकती हैं, ये आपके कर्म तय करेंगे। लेकिन अगर आप उपाय करें तो इससे सुरक्षित रह सकते हैं। उपाय क्या है? हर एक गारस के दिन साल में जितनी भी गारस आती है उस दिन गाय माता को चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो गौशाला जाए, लेकिन अधिक पुण्य तब मिलेगा जब आप खुद सड़क या चौराहे पर खड़ी भूखी गायों को यह अन्न अर्पित करें, क्योंकि जो गाय भूखी है उसकी सेवा का पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। भूखी गाय को अपने हाथ से चारा देने से उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलते हैं वह आपकी कुंडली की सारी बाधाएं दूर कर सकती हैं। इस उपाय को अपनाकर आप अपने पापों को काट सकते हैं, अपने दोषों को शांत कर सकते हैं, और जो हादसे आपके जीवन में लिखे हैं उनकी रेखाएं धीरे धीरे मिटने लगेंगी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। सच में अब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से, जीवन में खुशियां लाने से, करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने से रोक सके। यदि आपको वाकई में कुछ चाहिए तो वह अपने भीतर का दृढ़ आत्मविश्वास। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है उसका राहु तक साथ देता है, उसका शनि भी उसका सहयोगी बन जाता है। लेकिन अगर आपने खुद पर ही यकीन नहीं किया, अपने नसीब पर विश्वास नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले स्वयं से यह कहना होगा, आज से मेरा जीवन बदलने जा रहा है। मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, मैं अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति करूंगा, मैं अपने परिवार के और अपने स्वयं के सपनों को साकार करूंगा, और मेरी जिंदगी अब उनसे भी कहीं बेहतर होगी जो आज ऊंचे मुकामों पर हैं। तो मित्रों, बस इतना ही कर लेना। अब जो आने वाला है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। बड़ी घटनाएं घटेंगी और कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। तो आइए पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत आप सभी के लिए करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ खास हासिल नहीं होता, ये बात मन से समझ लीजिए। इस YouTube चैनल से मुझे थोड़ी बहुत कमाई होती है, पर वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन यदि आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन मानिए मुझे दिल से खुशी मिलेगी। वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो जरूर बताइए। अगर कोई प्रश्न है तो बेहिचक पूछिए, और साथ ही कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों में 3 बड़े सुख प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 3 दिनों के दौरान 3 खास जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इन दिनों में ग्रहों की स्थिति बहुत ही विशेष और संवेदनशील बनी हुई है। आपके जीवन पर भी इसका गहरा असर होगा। पहली जगह वहां मत जाना जहां विवाद या टकराव हो रहा हो। मान लीजिए आप गांव या शहर में कहीं हैं और कहीं 2 लोग या कुछ लोग आपस में उलझ रहे हैं, चाहे वे आपके परिचित ही क्यों ना हो, तो भी आपको वहां नहीं रुकना है। ना बीच बचाव करना है, ना ही दर्शक बनकर खड़े होना है।
यदि आप वहां ठहरते हैं या हस्तक्षेप करते हैं तो संभावना है कि वह विवाद आपके सिर आ जाए, आपको चोट भी लग सकती है या आप किसी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिर कोर्ट, अस्पताल, थाने जैसे स्थानों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए इन दिनों लड़ाई झगड़ों वाली जगहों से जितना हो सके खुद को दूर रखें, क्योंकि राहु और मंगल एक साथ हैं और मैंने आपको पहले ही चेताया है। दूसरी जगह जोखिम वाली जगहों से बचना है। जोखिम है वाली जगह यानी वो स्थान जहां जान को खतरा हो सकता है, जैसे नदियां, तालाब, पहाड़, झरने आदि। बरसात का मौसम है और इन स्थानों पर जाना जानलेवा हो सकता है। कुछ लोग मस्ती में इन जगहों की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस समय ऐसा करना खतरनाक होगा। राहु और मंगल के संयोजन के कारण अचानक कोई भी दुर्घटना घट सकती है। यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब बात आती है तीसरी और आखिरी जगह की, जिसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करनी है। ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड एक बहुत सटीक प्रणाली पर कार्य करता है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उसे ही सत्य बना देता है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं, दुखी समझते हैं, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु और आप सचमुच वही बन जाते हैं। भले ही आप वह ना हो, लेकिन आप उस सोच में जीने लगते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को सौभाग्यशाली कहते हैं, मानते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, तो ब्रह्मांड वही पुष्टि करता है। वो कहता है तथास्तु और आपके साथ सच में अच्छा ही घटने लगता है। आप भाग्यशाली बनते जाते हैं, समय आपका साथ देने लगता है। इसलिए खुद को सदैव सकारात्मक दृष्टि से देखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो सब कुछ अपने आप सुधरने लगता है। यदि इस वक्त आपके जीवन में दुख है तो यह मत कहिए कि मेरे जीवन में तो सिर्फ दो हक ही है। आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा सब गलत क्यों होता है, मेरी किस्मत तो जैसे कभी साथ नहीं देती, मेरा भाग्य जैसे दुर्भाग्य में बदल गया हो। पर ऐसा सोचना बंद करिए। हमेशा अपने आप से कहिए कि मेरी तकदीर शानदार है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सच है कि जो शब्द आप बोलते हैं वही आपके जीवन में घटने लगते हैं। इसलिए अपने मुंह से कभी नकारात्मक बातें ना कहिए और दिल में भी बुरे ख्याल ना लाइए। भले ही इस समय आपके दिन कठिन चल रहे हो, लेकिन अच्छा सोचते रहिए। सकारात्मक विचार आपके जीवन की धारा को स्वयं ही बदल देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं, जिनके जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है, फिर भी वे अनावश्यक रूप से सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर यह बिगड़ गया या अगर वह घटना घट गई, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी लोग ऐसी नकारात्मक कल्पनाओं में उलझ जाते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता, और खासकर रात में जब नींद नहीं आती तब मन में अनेक बेकार की बातें आने लगती हैं, जैसे व्यापार में घाटा हो जाएगा, कोई साथ छोड़ देगा, कोई धोखा देगा। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो विचार आप रात्रि में सोचते हैं वह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर वही आपकी वास्तविकता बनने लगते हैं। यदि रात को सोते समय आपने मन में यह धारणा बना ली कि मेरा जीवन अब बदलने वाला है, मैं आलीशान गाड़ी में चलूंगा, भव्य मकान में रहूंगा, अपने परिवार को हर खुशी दूंगा, लाखों करोड़ों की कमाई करूंगा, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में वह सब कुछ सच होने लगेगा। अभी का समय त्योहारों से भरा हुआ है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज जैसे कई पावन पर्व एक के बाद एक आ रहे हैं, जो न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। लेकिन ये भी संभव है कि इन दिनों की शुरुआत में आप किसी बात को लेकर बेचैनी महसूस करें, परंतु धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। इस दौरान किसी भी अनुचित कार्य से बचें। यदि इन दिनों में कोई कठिन स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे चोट लग जाना, पारिवारिक विवाद या फिर क्रोध की अधिकता, तो घबराए मत। ये सब राहु और शनि का प्रभाव है। यह एक तरह से आपके धैर्य की परीक्षा है। ऐसे समय में आपको उत्तेजित नहीं होना है। इन ग्रहों की ऊर्जा आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। वह चाहेंगी कि आप गुस्सा करें, उल्टा व्यवहार करें, ताकि आपकी स्थिति और खराब हो जाए। लेकिन आपको शांति और धैर्य के साथ काम लेना है। विनम्र बने रहिए, सब कुछ अपने आप सुधरता जाएगा। जहां तक हो सके कुछ दिनों तक अनुचित कार्यों से दूरी बनाकर रखिए। अपने गुस्से और वाणी पर संयम रखिए, वरना बिना मतलब आप दूसरों से शत्रुता मोल ले सकते हैं।
विशेष रूप से अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहिए। यदि आप जानते हैं कि कोई आपका विरोधी है तो उनसे दूरी बना लीजिए। वे किसी भी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे कार्यस्थल हो या व्यापार, हर स्थान पर सतर्कता जरूरी है। अपनी योजनाएं अपने राज्य किसी से साझा ना करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो कार्य अच्छा चलेगा, बस जरूरी कार्य पहले निपटा लें। ये समय शनि आपको यही संदेश दे रहा है। अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, किसी से झूठ ना बोले, किसी को गलत करने पर मजबूर ना करें और स्वयं भी गलत काम ना करें। यदि आप इस समय कोई जोखिम भरा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अभी उसे रोक दीजिए। कुछ दिन बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी और फिर वह कार्य करने पर लाभ होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो थोड़ी मेहनत के बाद वह आपको वापस मिल सकता है। साथ ही यदि पहले से पारिवारिक विवाद चल रहे हैं तो उनमें उग्रता आ सकती है। आपकी कही गई किसी बात को लोग गलत तरीके से भी ले सकते हैं। आप भले ही किसी के भले के लिए कुछ कहें या करें, लेकिन लोग उसे अपने ढंग से तोड़ मरोड़ सकते हैं। ऐसा पहले भी आपके साथ हुआ है। आप किसी के भले के लिए कुछ करते हैं और सामने वाला उसी में आपकी मंशा को गलत समझ लेता है, लेकिन यही दुनिया का स्वभाव है। इस समय आपको इससे बचने की जरूरत है। इस समय थोड़ा अकेले रहना बेहतर होगा। स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं को विकसित करने का प्रयास कीजिए। मंदिर जाए, ध्यान कीजिए, एकांत में समय बिताए, क्योंकि राहु, मंगल, शनि इनकी ऊर्जा बहुत सक्रिय है। अगर आप ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी अच्छी बुरी ऊर्जा भी आपको प्रभावित करेगी। इसलिए जितना हो सके खुद के साथ रहिए, क्योंकि इस समय आपका अपना राहु और शनि ही आपको बिना कहे लाभ दे रहा है। ये वक्त आत्मचिंतन का है। अगर आप सेवा में कार्यरत हैं तो संभव है कि आप खुद को किसी सीमा में जकड़ा हुआ अनुभव करें, लेकिन चिंता ना करें। ये सब अस्थायी है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ये जो समय चल रहा है कुछ असाधारण करने का है। तो अगर आप वर्तमान में खुद को किसी सीमित स्थिति में जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। वहीं अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो इस दौरान आपकी कही गई बातों को गलत अर्थों में लिया जा सकता है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वही व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, आपसे दूरी बना सकता है, या फिर आपकी किसी बात से आहत होकर अपना व्यवहार बदल सकता है, जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अभी का जो समय है वह आर्थिक प्रगति और अपने जीवन को संवारने का समय है। जैसे जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे वैसे आपको अपने घर परिवार से, जीवन साथी या प्रेमी से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। मतलब अगर आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं या नौकरी में तरक्की तो आपको अपने जीवन साथी से आने वाले व्यवधानों से बचना होगा। वे आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। घर वाले, दोस्त, समाज सभी आपको डगमगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य और ध्यान सिर्फ अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य पर होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप या आपके साथी भावनात्मक रूप से दूरी बना सकते हैं। कोई पुराना झगड़ा फिर से उभर सकता है। इस वीडियो में मैं कुछ करीबी लोगों से जुड़ी कड़वी सच्चाइयों का खुलासा करने जा रहा हूं। कुछ ऐसे राज जो सुनकर आप दोबारा किसी पर विश्वास करने से डरेंगे। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस बार जो बातें इस वीडियो में सामने आने वाली हैं वह आम नहीं है। सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में महाकालेश्वर नमः अवश्य लिखें। महाकाल बाबा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन की नया डूब सकती है, और डुबोने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग होंगे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, जिनको आपने अपना मानकर हर दुख सुख साझा किया, वही आपकी बर्बादी में सबसे आगे होंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई डूब रहा हो तो उसे तैरना सिखाने का नहीं, उसे बचाने का समय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संकट के समय किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि तुरंत सहायता की जरूरत होती है। जब आप परेशानी में होते हैं तो लोग आपके आसपास जरूर होते हैं, लेकिन वे सिर्फ सलाह देने के लिए आते हैं, सहयोग देने के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसे समझाने की बजाय हाथ पकड़कर बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर आपके अपने लोगों ने कठिन समय में आपकी थोड़ी सी भी सहायता कर दी, थोड़ी सी भी हमदर्दी दिखाई, तो आपका जीवन बदल सकता है। ध्यान रखें, आप छोटे छोटे सुखों का पीछा करते करते अपने ही हाथों से जीवन की बड़ी समस्याओं को बुलावा दे देते हैं। जो चीजें आपको फिलहाल आनंद दे रही हैं, जैसे किसी के साथ धोखा देना, अनुचित तरीकों से पैसा कमाना, ये सब आपको बाद में बहुत भारी पड़ सकती हैं।
मंगल ग्रह सब कुछ देने की क्षमता रखता है, लेकिन उतना ही कुछ छीन भी सकता है। और राहु अगर सही दिशा में हो जाए तो एक सामान्य व्यक्ति को भी शिखर पर पहुंचा देता है, लेकिन राहु के अशुभ प्रभावों से राजा भी भिखारी बन सकता है। इसलिए इन ग्रहों को अनुकूल रखने के लिए आपको अथक प्रयास करना होगा। कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। आपको सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि अचानक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें आपको आधी रात को अस्पताल की ओर भागना पड़ सकता है और उस समय पर बड़ी धनराशि भी खर्च हो सकती है। तब आप सोचेंगे, स्वास्थ्य जरूरी है या धन? ये सवाल आपके सामने खड़ा रहेगा, पर घबराए मत। अगर शरीर ठीक है तो पैसा फिर आ जाएगा। इसलिए अगर कोई अपना हो या अजनबी अस्पताल में अगर मदद की जरूरत है तो जरूर हाथ बढ़ाइए। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वह पूरी तरह सुधरी नहीं है। किसी अपने की तबीयत अत्यंत बिगड़ सकती है। मंगल और कालचक्र मिलकर एक ऐसा दौर रच सकते हैं जो आपको हिलाकर रख दे। अगर आप सोचते हैं कि खाना खाकर चैन की नींद सोएंगे या परिवार के साथ कुछ पल शांति से बिताएंगे, तो यह मत मानिए कि सब कुछ नियंत्रण में है। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी आपके किसी करीबी के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। यह मैं नहीं कह रहा, आपकी कुंडली में स्पष्ट संकेत हैं। कुंडली बता रही है कि कोई निकट संबंधी या कोई ऐसा मित्र जो आपके अत्यंत करीब है किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, और उस परिस्थिति में आपको तुरंत घर छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ना पड़ सकता है। और जब आप किसी जरूरतमंद के पास कठिन समय में जा रहे हों तो यह जरूर ध्यान रखें कि जितनी आपकी क्षमता हो उतनी सहायता जरूर करें। लेकिन आजकल के दौर में लोग क्या करते हैं, जब किसी के जीवन में संकट आता है तो सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी परेशानियों को तमाशा बना देते हैं, उसकी स्थिति की हंसी उड़ाते हैं। लेकिन मित्र, आप वैसे नहीं हैं। आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो अगर आधी रात को भी किसी के जीवन में दुख आता है तो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। मगर सच ये भी है कि जब भी आपके जीवन में कठिन घड़ियां आई तब आपको किसी ने नहीं संभाला। जब भी दुख ने दस्तक दी, आप अकेले लड़े, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सच्चा दोस्त सामने आया। इसके बावजूद आप लगातार दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय आपके परिवार में कोई व्यक्ति अचानक से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त करने की क्षमता रखता है। उसके भाग्य में अपार लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन चुका है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप उससे ईर्ष्या भरने जा रहा होगी धर में जा रहा और इसके भाग्य में जो कितारा प्राप्त करने के आप उससे ईर्ष्या करें, क्योंकि जो भी मिला है उसकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। उसकी सफलता देखकर मुस्कुराए, क्योंकि आने वाले समय में आपके पितर भी आपको वो सौगात देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में ये साफ संकेत दिख रहे हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, और वही आशीर्वाद आपको किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। जब किसी व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसका जीवन उज्जवल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी कोशिश करें, सफलता मिलना कठिन हो जाता है। ध्यान रखिए, जीवन में खुशियां आएंगी हर दिशा से, लेकिन उन खुशियों के पीछे छिपे दुखों से भी निपटना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुख की चमक इतनी तेज होती है कि व्यक्ति उसके पीछे छिपे दर्द और परेशानियों को देख ही नहीं पाता। एक बात और समझ लीजिए, जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना का एक कारण होता है, और यह भी ध्यान में रखिए कि आपने जो चीज अतीत में खो दी थी, चाहे वो कोई रिश्ता रहा हो, कोई कीमती वस्तु या कोई परिस्थिति, उसमें उलझकर दुखी होने से अच्छा है कि जो आने वाला है उस पर ध्यान दें। आजकल के लोग भविष्य की तैयारी छोड़कर अतीत में खोए रहते हैं। जो बीत गया उसका शोक करते रहते हैं, लेकिन ये शोक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने व्यवहार को हमेशा सकारात्मक रखने का प्रयास करें। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट जीवन साथी मिले, परंतु ये तय कीजिए कि आप सच्चे और वफादार बने रहे। अगर आप किसी व्यक्ति से सिर्फ उसके पैसे के कारण संबंध बनाते हैं तो याद रखिए, जब पैसा चला जाएगा तब उसकी असलियत ही आपके सामने बचेगी। यह उदाहरण सिर्फ ये बताने के लिए है कि किसी से संबंध सिर्फ उसकी संपत्ति को देखकर ना बनाएं, बल्कि उसके स्वभाव और मूल्यों को देखकर। धन तो आज है, कल नहीं। लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। आज लोग रिश्तों को भी पैसों से तोलने लगे हैं। जीवन में संतोष होना बेहद आवश्यक है। भगवान जब आपको कुछ देता है तो आप और अधिक की लालसा करने लगते हैं। अगर आपको बड़ी गाड़ी मिली तो आप और बड़ी चाहने लगते हैं।
अगर आपको बड़ा घर मिला तो सोचते हैं इससे भी भव्य घर लेना है। हमेशा तुलना करने लगते हैं अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्तों से, और फिर अंत में हाथ आता है सिर्फ हताशा। तुलना कभी भी सुख नहीं देती, इसीलिए मैं हमेशा यही समझाता हूँ, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। हर इंसान की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, हर कोई अलग तरीके से सक्षम होता है। ईश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है तो उसके पास आपके लिए एक पूरी योजना भी है। वह आपको भूखा नहीं सोने देगा, वह आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा।